Hello, myself Sanjay Tiwari. Welcome to Maths on Track. Sabka Ganit. Today I am going to introduce. Today I am going to introduce आपके लिए अच्छा टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी में we talk about independent events. Independent का just opposite dependent होता है. So these are just opposite words and this is very important topic in terms of JEE point of view क्योंकि इसका numerical mathematical formation भी होता है. So let us talk about independent events. तो टू इवेंट्स अगर दो या दो से ज्यादा इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो सपोज ये ब्लैक वाला एक इवेंट ए है और रेड है बी. तो दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ दे हैव नो कनेक्शन बिटवीन देम. कोई किसी तरीके का कनेक्शन नहीं होना चाहिए. दिस इज रफ आइडिया. जैसे टॉसिंग अ कॉइन, पार्किंग अ व्हीकल. अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है. कॉइन को टॉस कर रहे हो, व्हीकल को पार्क कर रहे हो. या ये कह सकते हो तुम्हारे को दूसरा एग्जांपल, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टॉसिंग अ कॉइन. तो ये दोनों इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ कनेक्शन नहीं है. सो मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, यही तो हम लोगों को पढ़ना है इसमें. सो लेट अस स्टार्ट. डेफिनेशन इसका क्या है? टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट if occurrence, very good word, occurrence, a non-occurrence of anyone is not affected by the other. अगर कोई इवेंट ए है और दूसरा बी है तो ए ऑकरेंस नन ऑकरेंस, बी ऑकरेंस नन ऑकरेंस, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं. किस निगेटिव सेंस में भी दोनों में कोई, दोनों को एक दूसरे से कह सकते हो इन कॉमन लैंग्वेज, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं. सो मैथमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी जब निकालते हो बच्चों तो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है क्योंकि मैथमेटिकली तुम्हें दो इवेंट दिया रहेगा तो शो करना पड़ेगा. दिस इज कॉमन प्रॉब्लम. तो टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज, साइमल्टेनियस ऑकरेंसेस ऑफ बोथ ऑफ इवेंट्स इज प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज. इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगाएगा. इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट रूल में बदल सकते हो. तो वी कैन से दैट इंटरसेक्शन, अगर मैं इधर इंटरसेक्शन ले रहा हूं, इंटरसेक्शन चेंजेज इनटू प्रोडक्ट रूल. अब देखो तुम्हारे मन में एक कॉमन सवाल या कह सकते हो कोई एग्जाम देते हो कॉम्पिटिटिव तो एक कॉमन वर्ड आता है क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये ध्यान में आज बच्चों रख लो कि इंडिपेंडेंट अगर दो इवेंट होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता. तो ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि कुछ आपको ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम्स फॉर्म होता है जिसमें आपको ये ऑप्शन होगा. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी एक ऑप्शन होगा, इंडिपेंडेंट भी होगा. दोनों एक साथ नहीं हो सकता. दोनों में आपको डिफरेंस जानना है. एक मैं कॉमन लैंग्वेज में आपको इंडिपेंडेंट इधर लिख देता हूं और इधर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एमई शॉर्ट में लिख रहा हूं. दोनों में बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इंडिपेंडेंट में अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है दे कैन हैव कॉमन आउटकम, तो इसको कह सकते हैं कॉमन आउटकम इसमें हो सकता है. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर दो इवेंट है तो कॉमन आउटकम नहीं हो सकता क्योंकि डिसजॉइंट होता है. इन प्रीवियस वीडियोज आई हैव टॉक्ड अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आल्सो. तो नो कॉमन आउटकम. ओके ये होगा पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस ये जान लो कि अगर तुम पी ए इंटरसेक्शन बी लेते हो, जस्ट इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ सेकेंड पॉइंट में समराइज कर रहा हूं, तो इट विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी अगर इंडिपेंडेंट है. लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है
तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो तुम्हें नल सेट मिलेगा और उसका प्रोबेबिलिटी मिलेगा 0। अगर वेन डायग्राम से देखोगे तो वेन डायग्राम में अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, अगर ए एंड बी मैंने लिया तो कॉमन एरिया कॉमन आउटकम दो इवेंट के बीच में मिलेगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है अगर दो इवेंट तुम्हारे को तो दोनों डिसजॉइंट होगा। ये ए का सर्कल है, ये बी का सर्कल है। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। क्लियर? अब देखो अगर दो, या अब कहोगे एग्जाम्पल सर बताइए, तो एक कॉमन एग्जाम्पल 52 कार्ड्स आर गिवन। ड्रॉ ए कार्ड, एक इवेंट है ड्रॉइंग अ जैक फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो दूसरा, अब जो कार्ड तुमने ड्रॉ किया उसको उसमें रख दो पैक में, जो ओरिजिनल पैक था 52 से एक निकाला था फिर उसमें रख दिया। अगेन ड्रॉइंग ए जैक फ्रॉम 52 कार्ड्स। पहले वाले में तुमने एक कार्ड निकाला, दूसरे में जो एक कार्ड निकाला इंडिपेंडेंट है। अगर हम लोग रिप्लेस नहीं करते कार्ड को निकालने के बाद, दूसरा इवेंट परफॉर्म करते, तब वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो एक थ्योरम, कॉमन थ्योरम मैं लिख देता हूं जल्दी जल्दी। टू इवेंट्स A and B are independent. A and B are independent. Then following are also true. पहला पार्ट, A and B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, B डैश कर दो, R इंडिपेंडेंट होगा। ओके, दूसरा पार्ट A डैश एंड B आर इंडिपेंडेंट होगा। तीसरा पार्ट A डैश एंड B डैश आर इंडिपेंडेंट होगा। ये प्रूफ भी कर सकते हो इसी नोटेशन से। तो अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, B डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट, नन ऑकरेंस ऑफ B, A एंड नन ऑकरेंस ऑफ B, वो भी इंडिपेंडेंट होगा। नन ऑकरेंस ऑफ A एंड B भी इंडिपेंडेंट होगा। नन ऑकरेंस ऑफ बोथ नाइदर A नॉर B, वो भी इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वर्ड लिखा है ऑकरेंस और नन ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑकरेंस और नन ऑकरेंस ऑफ अदर इवेंट। और इंडिपेंडेंट के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। किसी ने कहा एग्जांपल बताओ, अगेन एक डाई लो, रोल करो, गेटिंग नंबर ऑन द डाई, एक इवेंट ए मान लो, दूसरा इवेंट टॉसिंग ए कॉइन, उसको बी मान लो, दे आर इंडिपेंडेंट। दोनों को क्या मतलब है? डाई को कॉइन से क्या मतलब है? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर वो दोनों में कुछ कनेक्शन हो जाए तो उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। जैसे मैं एक कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं 52 से, ठीक है, फिर दोबारा कार्ड ड्रॉ किया तो वो दोनों डिपेंडेंट हो। Okay, now let us have a problem on independent events. Very good numerical in terms of JEE exam and board exam also. देखो क्या है, if A and B are independent events, the probability that both A and B occur is 1/8, and none of them occur is 3/8. Find PA and PB. We have to find individual probabilities of both events. Two datas are given क्योंकि PA and PB. PA means probability of A, PB means probability of B. अगर ये दो चीज निकालना है तो यूजिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशन टू कंडीशंस मस्ट बी गिवन। तो वी हैव टू कंडीशंस। क्या है टू कंडीशंस? बोथ ऑफ देम ऑकर इज 1/8 and none of them occur is 3/8. So two conditions are given. So using two conditions we can find PA and PB. So let us start how we can solve this numerical. So solution I am going to write. देखो सबसे पहले तुम्हें बार बार PA लिखना पड़ेगा, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि let probability that A occur is X मान लेता हूँ. Suppose this is number X. And probability that B occur is Y. Okay, according to question we have what data is given. According to question, look at the problem. Both A and B occur is 1/8. So according to question, PA intersection B is equal to 1/8. It is given in the numerical.
Since A and B are independent events, A and B are independent events, so we can apply product rule. Intersection is converted into product of individual probability. So this implies we can write this as PA into PB is equal to 1 by 8. What is PA? What we have supposed PA from here? X. What is PB? Y. So from here we can have xy is equal to 1 by 8. So this is equation 1. Again we have another data. एक और condition, one more condition is given. What is that other condition? None of them occur. So according to question, none of them occur is A dash intersection B dash. And it is given to be 3 by 8. Okay. So we can use here A and B are independent. ध्यान से सुनना, very good concept. A and B are independent. So A dash and B dash are also independent. A dash means complement of B. So we can write P A dash into P B dash is equal to 3 by 8. Okay. So from here we can have, अब देखो पी ए डैश, व्हाट इज पी ए डैश? तो 1 माइनस पी ए, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस पी ए. पी ए डैश इज व्हाट? 1 माइनस पी ए. यहां से देख सकते हो फ्रॉम हियर. एंड व्हाट इज पी बी डैश? तो 1 माइनस पी बी. एंड दिस इज गिवन टू बी 3 by 8. ओके. तो यहां से फ्रॉम हियर वी हैव कम टू इट. सो वी कैन पुट 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 by 8. यूजिंग सिंपल कैलकुलेशन, अब यहां से देख सकते हो, यू विल गेट एज एक्स प्लस वाई. एक्स इंटू वाई यहां रखोगे, इट इज 1 by 8 एंड यू विल गेट दिस इज 3 by 4. ओके. अब देखो इसको सेकेंड का इक्वेशन में मान लेता हूं. अब क्वाड्रेटिक का यूज करो कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स. तो यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन x and y can be given from सम ऑफ रूट्स. तो टी स्क्वायर मान लेता हूं वेरिएबल. सम ऑफ रूट्स तो -3/4t एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. देख सकते हो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड दिस इज सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज 1 by 8. दिस इज इक्वल टू 0. अब t का दो वैल्यूज निकालोगे तो फ्रॉम हियर रूट्स आर, टी का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 1/2 और एक आएगा 1/4. इसी में कोई x सपोज कर लोगे. आउट ऑफ दिस लॉट दिस इज सेम एज x, y और कलेक्शन ऑफ x, y. So therefore individual probabilities can be taken as 1/2 and 1/4 respectively. You can take 1/2 to x also, या y को भी ले सकते हो. अगर कोई हाफ होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली 1/4 हो जाएगा. सो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आर 1/2 and 1/4. दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो इस तरीके का क्वेश्चन यू विल फाइंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और इसी को डिफरेंट मोड में दिया जाता है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्म होता है. अब देखो लास्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेक वर्बली. एक होता है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, दो या दो से ज्यादा इवेंट. ए बी सी मैं 3 इवेंट ले रहा हूं. अगर ए बी सी तुम्हारे को 3 इवेंट है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो क्या दिखाओगे? पहले दो का पेयर का इंटरसेक्शन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, फिर 3 का इंटरसेक्शन प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज. 2 or more than 2 events are mutually independent. अगर mutually independent है
तो पहले दो दो का इंटरसेक्शन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर दिखा दोगे, फिर तीन तीन का इंटरसेक्शन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के बराबर दिखा दोगे, अगर दो तीन से ज्यादा है तो चार चार का इंटरसेक्शन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के बराबर दिखा दोगे, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। क्लियर? तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में पेयर वाइज इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज इंटरसेक्शन के बराबर दिखा देना, प्रोबेबिलिटी के बराबर दो, फिर तीन, फिर चार, लाइक वाइज बढ़ते जाओ। सारे स्टेप्स को अगर दिखा देते हो, ईच एंड एवरी कंडीशन अगर दिखा देते हो तो उसको म्यूचुअली इंडिपेंडेंट समझ गया। जैसे ए बी सी है तो पहले दिखाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, फिर क्या दिखाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी सी, फिर क्या दिखाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर तीन का दिखा दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। इसको बोलेंगे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। केवल पेयर वाइज इंडिपेंडेंट दिखाना है तो दो दो का इंटरसेक्शन प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के बराबर दिखा दो। You must have clear-cut idea about these things. Keep watching the video of Maths on Track सबका गणित. In next video, I will talk about conditional probability. Have a nice day. Thank you.